हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी की क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम साइंस जी के हम 3 बजे करते हैं, तो 3 बज गए हैं। जुड़ जाइए चैनल के साथ, 3 बज गए हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये अपना 20 टॉपिक चल रहा है और इसका ये सेकंड पार्ट रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये हमारा टॉपिक रहने वाला है और इसके आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे और केवल 30 मिनट में हम साइंस जीके करते हैं। और साइंस जीके के केवल 25-30 क्वेश्चन हमारे रहते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे इस क्लास में नहीं रहते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल आधा घंटा आप साइंस को अगर देते हो प्रैक्टिस के लिए डेली, तो मुझे नहीं लगता आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और डेली हमारा प्रीमियर रहता है 3 से 3:30 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। वीडियो के क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों के से पृथक करता है? पृथक मतलब अलग करता है। तो ऐसा गुण बताना है, ऐसा गुण बताना है जो मनुष्य को, जो मनुष्य जाति है उसको सभी वानर गुणों से पृथक करता है, तो ये अलग करता है। तो ऐसा हमें बताना है। ए क्या है? ग्रहण शक्ति का अल्प विकसित होना, या फिर बी जानने की इच्छा प्रकट करना, या फिर सी विपरीत अंगूठे, या फिर डी ठोड़ी का बाहर निकलना। तो यहाँ पर जो एक ऐसा गुण है जो वानरों से मनुष्य को अलग करता है, तो ऐसा गुण कौन सा है? ग्रहण करने की शक्ति का अल्प विकसित होना। अल्प विकसित नहीं है कुछ भी, मनुष्य में सब कुछ, मनुष्य डेवलप्ड है, विकसित है। तो जानने की इच्छा प्रकट करना, ये मनुष्य के अंदर खासियत होती है और ये जो है ये नहीं आएंगे। तो यहाँ पर जानने की इच्छा प्रकट करना ये मनुष्य का एक पृथक गुण है जो कि मनुष्य को जो है अन्य जीवों वानरों से पृथक करता है, अलग करता है। जानने की इच्छा प्रकट करना। क्वेश्चन नंबर 2, तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं, किसका मांस खाते हैं? जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता है, या फिर प्रथम उपभोक्ता है, या फिर तृतीय उपभोक्ता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम कौन से उपभोक्ता हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा हम द्वितीय उपभोक्ता हैं। क्या है? हम द्वितीय उपभोक्ता हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम द्वितीय उपभोक्ता हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। जो डॉल्फिन यह वर्गीकृत किए जाते हैं उभयचर में, मत्स्य में, सरीसृप में, या स्तनी में। तो क्या रहेगा आंसर? डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन जो है वर्गीकृत की जाती है किसमें? स्तनी में। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्तनपायी जो है जीव है डॉल्फिन स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मकड़ी कीट के भिन्न होती है। जो मकड़ी होती है वो कीट से भिन्न होती, क्या होती है? अलग होती है, डिफरेंट होती है। किससे? कीट से। तो क्योंकि मकड़ी कीट से भिन्न होती है, क्योंकि मकड़ी में पाई जाती हैं। तो क्या पाई जाती है? मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती हैं 8 टांगे, 6 टांगे, 10 टांगे, 12 टांगे। तो यहाँ पर मकड़ी में कितनी टांगे पाई जाती हैं? 8 टांगे पाई जाती हैं। इसलिए जो मकड़ी है वो भिन्न होती है कीट से। ठीक है फ्रेंड्स, कीट से भिन्न होती है क्योंकि इसमें 8 टांगे पाई जाती हैं मकड़ी में। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूले वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, जो गर्म रुधिर मतलब खून, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं, कौन से होते हैं? जो अपने शरीर के तापक्रम को, जो उनका शरीर का जो तापक्रम है उसको क्या करते हैं? वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, या वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, या फिर हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, या वातावरण के तापक्रम के बराबर बने रहते। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को कैसा बनाए रखते हैं?
इसका आंसर रहेगा हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। सी आंसर रहेगा हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ऐसे जो होते हैं, क्या होते हैं? जंतु। ऐसे जंतु होते हैं जो गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं और जो ये अपना ताप गर्म है शरीर का, वो हमेशा एक जैसा बनाकर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो जो डॉल्फिन है वो किस में वर्गीकृत किए जाते हैं? उभयचर में, मत्स्य में, सरीसृप में या फिर स्तनी में? तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, डी आंसर इसका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, जल से बाहर निकाले जाने वाली मछलियां मर जाती हैं क्योंकि? जल से जब मछलियों को बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाता है? वे मर जाती हैं। क्यों मर जाती हैं? क्योंकि उनका शरीर ताप बढ़ जाता है, या फिर उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, या फिर वे श्वास नहीं ले पाती, या फिर वे जल में नहीं चल पाती। तो क्या इसका आंसर रहेगा? जब मछलियों को जल से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो मर जाती हैं। क्यों मर जाती हैं? क्या इसका रीजन है? तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में देखकर बताना है। क्योंकि वे श्वसन नहीं ले पाती, वे जब जल से बाहर आ जाती है वो सांस नहीं ले पाती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर रहेगा वे सांस नहीं ले पाती, इसीलिए वे मर जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या है? एम्फीबिया। एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया क्या बताता है? केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है, बहुत तेजी से चलने वाली नाव को बताता है, या वे केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं के बारे में बताता है, या फिर जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले पशुओं को बताता है? तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? एम्फीबिया क्या बताता है? तो एम्फीबिया जो बताता है, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर रहेगा? जल्दी से सोचिए, आंसर दीजिए, क्या आंसर रहेगा? एम्फीबिया क्या बताता है? तो एम्फीबिया बताता है कि जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को बताता है, जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं। ऐसे पशुओं के बारे में एम्फीबिया बताता है। तो ये अपने 8 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हम 12th का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, और सॉरी 20 चैप्टर हमारा चल रहा है, 20 का हम सेकंड पार्ट यहाँ पर कर रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट्स अगर देखना चाहते हैं आप तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप सारे पार्ट्स देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन यहाँ हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं साइंस को कवर, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहते हैं? जब एक परजीवी है और वो दूसरे परजीवी पर आश्रित रहता है तो क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं उपपरजीविता, या सहपरजीविता, या फिर आंतरिक परजीविता, या फिर बाह्य परजीविता। तो जब एक परजीवी दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहते हैं? तो एक परजीवी जब दूसरे परजीवी पर आश्रित रहते हैं तो इसको कहते हैं उपपरजीवी। क्या कहते हैं? उपपरजीविता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हेलोफाइटस अच्छी वृद्धि करते हैं। जो ये हेलोफाइटस हैं, हेलोफाइटस अच्छी वृद्धि करते हैं। किस चीज़ की अच्छी वृद्धि करते हैं? हेलोफाइटस अच्छी वृद्धि करते हैं ठंडी मृदा में, अम्लीय मृदा में, या फिर कैल्शियम युक्त मृदा में, या फिर क्षारीय मृदा में। जो ये हेलोफाइटस हैं, क्या है? हेलोफाइटस हैं, ये क्षारीय मृदा में अच्छी वृद्धि करते हैं। कौन सी मृदा में? क्षारीय मृदा में अच्छी वृद्धि करते हैं। हेलोफाइटस क्षारीय मृदा में अच्छी वृद्धि करते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उड़ने वाला स्तनपायी है। तो उड़ने वाला स्तनपायी क्या है? यहाँ पर उड़ने वाला स्तनपायी है ए शुतुरमुर्ग, बी जगुआर, सी पेलिकन, डी चमगादड़। तो उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या रहेगा? उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? यहाँ पर आएगा चमगादड़। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर, शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर
संबंध होता है? तो शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लोबस्टर संबंध होता है? ए क्रस्टेशियंस, बी एरेक्निडस, या फिर सी कीड़े मकोड़े, या फिर डी मायरियोपॉइड्स। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लोबस्टर संबंध होता है? शरीर रचना के कौन से, जब हमारा शरीर की रचना होती है तो किस वर्गीकरण में लोबस्टर संबंध होता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा क्रस्टेशियंस। तो ये रहेगा आंसर ए, क्रस्टेशियंस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। सबसे छोटा जीव, सबसे छोटा जीव जो स्वयं अपने आप सेल्फ डेवलप्ड, विकसित तथा प्रजनन करने में समर्थ है। तो यह है जीवाणु है, विषाणु है, माइकोप्लाज्मा है, या फिर बैक्टीरियोफेज है। तो क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर रहेगा यह हमारा माइकोप्लाज्मा है। क्या है? माइकोप्लाज्मा ऐसा सबसे छोटा जीव है जो अपने को स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ होता है, माइकोप्लाज्मा। ये रहेगा 13 का आंसर सी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं नेक्स्ट पर 14 पर। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपको बहुत अच्छा मैटर ना केवल साइंस जीके का मिलने वाला है, बल्कि हर एक आर्ट के सब्जेक्ट जितने होते हैं, हर एक सब्जेक्ट की जीके यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी, और जो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम को दे लो, हर एक एग्ज़ाम में जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलते हैं, और सारी की सारी जीके हर एक आर्ट के सब्जेक्ट से ली जाती है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, तो और साइंस जीके, ये सारा हम स्टैटिक जीके भी करते हैं अपने चैनल पर। तो सब कुछ करते हैं यहाँ पर, हर एक प्रकार के क्वेश्चंस करते हैं। तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। एक ही चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट का मैटर मिलेगा जीके से रिलेटेड। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस पढ़ने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो यहाँ पर HSSC से रिलेटेड हमने वीडियोस भी बना रखी हैं। अगर कोई हरियाणा वाला भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो यहाँ पर बिल्कुल लिमिटेड वीडियोस से ही आपका हरियाणा जीके कवर हो जाएगा, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? जो ये सील है किस जाति का है? पक्षी जाति का है, मछली का है, सरीसृप का है, या फिर स्तनपायी का है? तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा यहाँ पर क्या रहेगा? स्तनपायी। सील जो है एक जाति है, स्तनपायी जाति है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? तो ऐसा कौन सा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता, ब्लड नहीं होता, लेकिन वो क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। तो ऐसा जंतु का नाम बताइए, जीव का नाम बताइए जो रक्त नहीं होता लेकिन सांस लेते हैं। ए तिलचट्टा, जिसको कॉकरोच बोलते हैं, बी हाइड्रा, या फिर सी केंचुआ अर्थवॉर्म जिसको बोलते हैं, या फिर डी मछली। तो क्या रहेगा? ऐसा जीव जिसमें रक्त नहीं होता वे सांस लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा हाइड्रा। ये आंसर रहेगा हाइड्रा, ऐसा जीव है जो रक्त नहीं होता लेकिन सांस लेते हैं। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। जुगनू होता है एक। तो ये जो जुगनू होता है, जो रात में जब आप जुगनू को देखते हैं तो एक लाइट सी चमक सी होती है इसमें जुगनू में। तो ये एक जुगनू क्या होता है? कीट होता है, मोलस्क होता है, कृमि होता है, सूत्रकृमि होता है। तो क्या होता है? जुगनू। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रहेगा जुगनू होता है एक कीट। जुगनू क्या होता है? एक कीट होता है। जुगनू होता है एक कीट होता है जुगनू। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है जुगनू क्या होता है? एक कीट होता है जुगनू। ओके,
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 क्वेश्चन क्या है हमारा, प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहे और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 17, दीमक को एक यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एक जो दीमक होता है जो लकड़ी को बिल्कुल अंदर से खोद कर कमजोर कर देता है, तो ये दीमक एक यह भी हो कहते हैं। दीमक को क्या कहते हैं, लाल चींटी कहते हैं, चींटी कहते हैं, या फिर श्वेत चींटी कहते हैं, या फिर यहाँ पर हम श्याम चींटी कहते हैं। तो क्या आएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या रहेगा, दीमक एक यह भी कहते हैं। क्या कहते हैं दीमक को? तो जल्दी से आप आंसर कीजिए। लाल चींटी कहते हैं, चींटी कहते हैं, श्वेत चींटी कहते हैं, श्याम चींटी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? यहाँ पर आंसर रहेगा श्वेत चींटी कहते हैं। आंसर हमारा सी रहेगा इसका, श्वेत चींटी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 18 पर। पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है, ऐसा पक्षी का नाम बताइए जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। जौ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, यह अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। तो यह कौन सा पक्षी होता है? तोता होता है, पैरट होता है, या कबूतर होता है, या फिर गिद्ध होता है, या फिर गौरैया होता है। यहाँ मैंने इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, पैरट, पिजन, वल्टर और स्पैरो। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना जबड़ा हिला सकता है, ये हमें बताना है। यहाँ पर कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना जबड़ा हिला सकता है? तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा पैरट। जो पक्षी है, जो पैरट पक्षी वह अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। तो यहाँ पर पैरट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है? क्या नहीं है? एक कीट नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक कीट नहीं है? मकड़ी, खटमल, घरेलू मक्खी और मच्छर। इनमें से ऐसा कौन सा है जो एक कीट नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मकड़ी, खटमल, मच्छर, घरेलू मक्खी। तो यहाँ से तो आप समझ में आ गया, मच्छर भी कीट होता है, घरेलू मक्खी भी कीट होती है। खटमल और मकड़ी में यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा एक कीट नहीं होता है। तो खटमल भी एक कीट में ही आता है, बिल्कुल छोटा सा होता है, बहुत तेज़ भागता है ये खटमल, और ये बहुत जो है खतरनाक तरीके से काटता है खटमल। ये यहाँ पर आंसर हमारा 19 का आएगा मकड़ी। मकड़ी एक कीट नहीं होती, मकड़ी एक कीट में नहीं आती है। तो 19 अपने क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं 20 क्वेश्चन पर। 20 क्वेश्चन क्या है? गोलकृमि, जिससे बोलते हैं निमटोड से होने वाला रोग है। तो ये जो गोलकृमि है, इससे होने वाला रोग क्या है? ए फ्लूरोसिस, या फिर बी फाइलेरिया, या फिर सी एसेफ्लाइटिस, या फिर डी कुष्ठ। क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर रहेगा? गोलकृमि, निमटोड से होने वाला रोग कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर रहेगा यहाँ पर फाइलेरिया। तो यहाँ पर आंसर रहेगा फाइलेरिया। गोलकृमि से होने वाला रोग क्या है? फाइलेरिया है। गोलकृमि से होने वाला रोग है फाइलेरिया। क्वेश्चन नंबर 21 पर आए, जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है। जो एक भालू होता है गलियों में तमाशा दिखाता है, तो ऐसे भालू को क्या कहते हैं? सूर्य भालू कहते हैं, रीछ कहते हैं, भूरा भालू कहते हैं, बिलार भालू कहते हैं। तो इस भालू को क्या कहते हैं? यहाँ पर आप आंसर कीजिएगा, क्या आंसर रहेगा? यहाँ पर आंसर रहेगा, ऐसे भालू को कहते हैं रीछ। क्या कहते हैं? रीछ कहते हैं। जो गलियों में क्या करता है? तमाशा दिखाता है, रीछ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे बड़ा अकशेरुकी है। तो सबसे बड़ा अकशेरुकी है, क्या है? अकशेरुकी क्या है? ए स्क्विड, बी ऑक्टोपस, सी कोरल, डी जेलीफिश। तो क्या रहेगा आंसर? सबसे बड़ा अकशेरुकी है। तो क्या है सबसे बड़ा अकशेरुकी? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर रहेगा हमारा स्केविड। क्या रहेगा? स्केविड। सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्केविड, ये रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस में
पित्ताशय नहीं होता है। तो इनमें से किस में पित्ताशय नहीं होता है? जिराफ में, ऊंट में, चूहा में, मछली में, जिसमें पित्ताशय नहीं होता है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा, क्या रहेगा? चूहा एक ऐसा है जिसमें पित्ताशय नहीं होता है। चूहे में आएगा, ये पित्ताशय नहीं होता है। मछली, जिराफ, ऊंट में होता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? इनमें से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? चीता में, बंदर में, छिपकली में या तितली में? तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 24 का क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा चीता, बंदर, तितली, छिपकली। तो छिपकली आंसर रहेगा। क्या रहेगा? छिपकली एक ऐसा जो है जीव है जिसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को कैसा रखते हैं? तो वातावरण के तापक्रम के से ऊंचा रखते हैं, वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, या फिर हमेशा एक जैसा बनाकर रखते हैं, या फिर वातावरण के तापक्रम के बराबर बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? यहाँ पर हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किया था, रिपीट हो गया है। आगे चलते हैं। 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन क्या है? बस यही अपने 5 क्वेश्चन बचे हैं। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 26 और इससे पहले वाली वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप सारी वीडियोस देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जितनी भी अलग से और प्लेलिस्ट बनाई गई हैं, अलग अलग टॉपिक वाइज जो बनाई गई हैं, तो आपको वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आज लगा दूंगी। तो आप उनमें से भी जो आपके लिए यूज़फुल हो, जो आपको पढ़ना हो, तो आप वो वीडियोस देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन क्या है? 26 क्वेश्चन है आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो ये किन वर्गों के प्राणियों के बीच की यह कड़ी है? ये आर्कियोप्टेरिक्स यह किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? ए सर्प व पक्षी, स्त्रीसर्प व पक्षी, उभयचर व पक्षी, स्त्रीसर्प व स्तनधारी और पक्षी व स्तनधारी। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? आर्कियोप्टेरिक्स यह किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो यह है 26 का आंसर। क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा स्त्रीसर्प व पक्षी। स्त्रीसर्प व पक्षी के बीच की यह कड़ी है। स्त्रीसर्प व पक्षी के बीच की कड़ी है आर्कियोप्टेरिक्स। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग नहीं आता है? तो उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? ए कौवा, बी चमगादड़, सी चील, डी तोता। तोता भी पक्षी उड़ने वाले में आता है, चील भी पक्षी उड़ने वाले में आती है, कौवा भी पक्षियों में आता है, लेकिन जो ये चमगादड़ है यह नहीं आता है पक्षी वर्ग में। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 27 का आंसर रहेगा चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता है। कौवा, चील, तोता ये सारे पक्षी वर्ग में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है मेंढक कोल्ड ब्लड एनिमल है? तो जो ये मेंढक है ये कोल्ड ब्लड एनिमल है। यस या नो? गलत है, सही है, इसमें से कोई नहीं है, उपयुक्त है। तो क्या आंसर रहेगा? जो ये मेंढक है यह कोल्ड ब्लड एनिमल है। कैसा ब्लड एनिमल है? इसका ब्लड कोल्ड होता है, कोल्ड ब्लड एनिमल है। यह बात कैसी है? सही है। तो बी आंसर इसका रहेगा, यह सही है, मेंढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? तो ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में कौन सा वर्ग आता है? चमगादड़ एवं चूहा, मेंढक एवं सर्प, सर्प एवं पक्षी, सर्प मतलब यहाँ पर सांप होता है,
पक्षी एवं बंदर। तो क्या रहेगा आंसर, कौन सा युग्म में ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? तो ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में क्या आता है? अभी अभी हमने कोल्ड ब्लड एनिमल यहाँ पर पढ़ा है, मेंढक कोल्ड ब्लड एनिमल होता है, तो एक तो मेंढक ही हो गया, तो मेंढक के साथ एक और ऐड हो जाएगा सांप। मेंढक और जो सांप हैं दोनों के दोनों जानवरों का जो ब्लड होता है वे ठंडा रक्त वाला होता है। कैसा होता है? ठंडे रक्त वाला होता है। तो यहाँ पर दोनों ऐड हो गए, मेंढक और सर्प दोनों जीव श्रेणी में ऐसे में आते हैं जो ठंडा रक्त वाले जानवर होते हैं। तो इसका बी आंसर रहेगा। आगे चलते हैं 30 क्वेश्चन। किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड स्पेंडेड होता है अथवा बनता है? तो ऐसा कौन सा प्राणी है, प्राणी का नाम बताना है जो कि प्लाज्मा में ब्लड स्पेंडेड होता है अथवा बनता है? तो मेंढक है, मानव है, इंसेक्ट है, या फिर डी स्यूडोमोनास है? तो क्या आंसर रहेगा इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स मेंढक। क्या रहेगा आंसर? मेंढक रहेगा। मेंढक ऐसा प्राणी है जिसके प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता है या बनता है? ब्लड सस्पेंडेड होता है मेंढक के ब्लड में। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा प्राणी है जिसके जो है प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड स्पेंडेड होता है या बनता है। तो ये हो गए अपने 30 क्वेश्चन फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया केवल आधे घंटे की अपनी क्लास रहती है और आधे घंटे से कुछ मिनट 1-2 मिनट हम पहले ही कर लेते हैं अपनी क्लास को कंप्लीट। देन थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए फ्रेंड्स, चैनल नया है लेकिन आपको यहाँ पर बहुत अच्छा मैटर पढ़ने को मिलेगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। हर एक प्रकार की जीके हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कैसे क्वेश्चंस आपको लगते हैं। यहाँ पर 3 से 3, 3:30 हम करते हैं साइंस जीके और 8 से 8:40 एक और क्लास अपनी होती है 8 से 8:40 पर, यहाँ पर हम जीके करते हैं। तो ये अपना शेड्यूल रहता है, डेली हमारा प्रीमियर होता है 3 से 3:30 पर और 8 से 8:40 पर। आप दोनों प्रीमियर्स को अटेंड कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपकी बहुत अच्छी जीके हो जाएगी अगर आप डेली क्लास को अटेंड करते हैं। और साइंस का तो हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, हम 20 टॉपिक हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं शाम को 8 बजे, प्लीज़ टाइम से आप ज्वाइन कर लिया करें। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल।